नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय को प्रूफ करेंगे, किस तरीके से उसको प्रूफ किया जाता है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गॉस का प्रमेय पेपर में बहुत पूछता है, हर बार किसी न किसी सेट में आ जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में मान लेते हैं आवेश है, इस पर आवेश मान लीजिए Q1 Q2 Q3 कई बिंदु आवेश हैं। क्या है ये कि कई बिंदु आवेश हैं। तो गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस के नियम के अनुसार क्या होगा? इनके अनुसार होगा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा इसमें उपस्थित कुल आवेश का। तो कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश गुणे 1/ε0। अब यहाँ से कुल आवेश अगर लेंगे तो आप कह सकते हैं Q1 + Q2 + ... जितना भी आवेश है पूरा आवेश जोड़ देंगे, यानी कुल आवेश अब बटा में ε0 ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो समेशन Q हो जाएगा, समेशन Q/ε0 ये हो जाएगा आपका। तो ये गॉस का प्रमेय यही कहता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, यहाँ पर कुल आवेश जितना आवेश है सबको हम जोड़ देंगे, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा कुल आवेश बटा में ε0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए इसको मैं इरेज करके बताता हूँ। मान लीजिए कि ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर कुल आवेश Q है। ठीक है, कुल आवेश Q है। तो गॉस का प्रमेय यहाँ पर लागू होगा। यहाँ पर क्या कहेगा? गॉस का प्रमेय कहता है कि ये बंद पृष्ठ है, इसमें कुल आवेश Q है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये है आपका कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या है ये? कुल वैद्युत फ्लक्स है ये। तो कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q है, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश 1/ε0 मतलब हो जाएगा Q बटा में ε0। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है गॉस का प्रमेय। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये देखिए गॉस का प्रमेय कि बंद पृष्ठ पर ही लागू होगा, पृष्ठ बंद होना चाहिए। ये होता है गॉस का प्रमेय। क्या होता है ये? गॉस का प्रमेय। आइए दोस्तों, चलिए अब हम गॉस प्रमेय को प्रूफ करते हैं। फाई बराबर Q बटा में ε0 ये हमको प्रूफ करना है। और हमने अभी पढ़ा कि जो गॉस प्रमेय होता है वह बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O ले लेते हैं। इस बिंदु O पर एक +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, एक +Q आवेश है। अब बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्र, एक सूक्ष्म पृष्ठ ले लेते हैं जिसका कि क्षेत्रफल dA है। क्योंकि यह छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए dA लेंगे। ठीक है, अब देखिए यह जो छोटा सा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु O पर देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक है, यह कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है यह कोण घन कोण कहलाएगा और इसका वैल्यू इसको मान लेते हैं यह d है। ठीक है, क्योंकि घन कोण को ओमेगा से दिखाया जाता है और यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्र के द्वारा बन रहा है तो यह छोटा सा कोण होगा, तो d लगा करके लिखा जाता है। तो ये होगा d। क्या होगा ये? d घन कोण है।
अब देखिए ये जो डी ओमेगा है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये डी ओमेगा घन कोण बराबर होता है, इसको याद रखना है क्योंकि हम जब प्रूफ करेंगे तो इसका यूज है उसमें। तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो सूक्ष्म क्षेत्र है इसका सदिश क्षेत्रफल अगर निकालें तो सदिश क्षेत्रफल किसी भी पृष्ठ के लंबवत खींची गई जो वेक्टर होती है वही सदिश क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्र क्या होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर खींची गई, देखिए इसके लंबवत ये है ना, ये मार्कर को देखिए, इसके लंबवत ऐसे है परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो ये होगा सदिश क्षेत्रफल, ये बाहर की ओर ऐसे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये पृष्ठ है तो इससे इसके लंबवत परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदिश क्षेत्र होगा डी ए। ठीक है, अब ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन, यह प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बाहर की ओर होता है, तो इससे दूर की ओर होगी, यानी कि ऐसे होगी बाहर की ओर। ये है आपका E। ठीक है, अब देखिए डी ए और E के बीच का कोण मान लेते हैं, ये जो कोण बन रहा है ये थीटा कोण है। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, तो हम अब क्या करते हैं कि ये जो सूक्ष्म क्षेत्र है, सूक्ष्म क्षेत्र डी ए से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल है डी ए, क्या है ये डी ए इसका क्षेत्रफल है, तो सूक्ष्म अल्प क्षेत्र या सूक्ष्म क्षेत्र डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सूक्ष्म, और ऊपर कर देते हैं, सूक्ष्म पृष्ठ या सूक्ष्म क्षेत्र भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म पृष्ठ डी ए से, सूक्ष्म पृष्ठ डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए क्योंकि यह सूक्ष्म क्षेत्र है तो सूक्ष्म क्षेत्र से वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, डी फाई लिखेंगे, क्योंकि वैसे तो फाई होता है लेकिन जब सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरेगा तो कम वैद्युत फ्लक्स होगा तो डी फाई होगा, क्या होगा, डी फाई। तो डी फाई बराबर हो जाएगा, सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा ई, देखिए वेक्टर ई डॉट डी ए होगा, क्या होगा, ई डॉट डी ए होगा। अब देखिए जब डॉट को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा लग जाता है। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा सदिश क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। देखिए यहाँ पर ये जो थीटा है ना, सदिश क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीच का कोण है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमको यहाँ से Q बटा एप्सिलॉन नॉट लाना है तो यहाँ से क्या करना है कि Q लाना पड़ेगा, तो E का वैल्यू रख देते हैं हम। देखिए E का वैल्यू क्या होगा, डी फाई बराबर E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर, यानी कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहाँ पर निकालें, जैसे जो ये E लिखे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q है तो इंटू Q बटा में, इनके बीच की दूरी R है तो R का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी क्या है, R है, हम भूल गए थे लिखना, लिख लीजिएगा, बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने यहाँ पर रखा। अब यहाँ से क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे आपका क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर, अब देखिए हमको लाना है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट इसको छोड़ करके और सबको गायब करना है यहाँ से। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से हम करते हैं Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बचा आपका डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है,
डी ए कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है डी ओमेगा है, ठीक है, घन कोण है डी ओमेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर के प्लेस पर हम रख देंगे डी ओमेगा, ठीक है। इसको चाहो तो आप समीकरण मान सकते हो, समीकरण 1। तो यहाँ पर देखिए तो आप लिख देंगे कि डी फाई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्साइलम नॉट डी ओमेगा, ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो गया। ये था आपका सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ से, किससे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यह गॉस का नियम जब पढ़े थे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का M1/ε0 गुना होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने पढ़ा है, इसलिए यहाँ से अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से देखिए जब यहाँ पर डी फाई सूक्ष्म क्षेत्र के लिए है तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यही छोटे छोटे भागों में कई सूक्ष्म क्षेत्र मिल जाएगा। इसका मतलब देखिए जब सूक्ष्म क्षेत्र का हो और संपूर्ण निकालना हो तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी फाई। अब देखिए डी फाई तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से साइन लगा देंगे, इसको देखिए ऐसे, ये इंटीग्रेशन का साइन है और ऐसे लगा देंगे क्योंकि यह बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए ये वाला साइन का यूज करते हैं, इस तरीके से लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका डी फाई बराबर, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू यहाँ पर एक ही प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो जब समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ओमेगा का होगा, ठीक है, डी ओमेगा। अब देखिए डी ओमेगा क्या है, एक सूक्ष्म घन कोण है, यहाँ से सूक्ष्म घन कोण है। अच्छा पूरा कोण यहाँ से लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन लग गया, इसका मतलब कि हम पूरे पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। अब पूरे पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई, इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ये भी आपको याद रखना है। डी ओमेगा बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन करके डी ओमेगा बराबर 4 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब पूरे के लिए लेंगे तो 4 पाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आगे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा आपका डी फाई। अब यहाँ पर देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई क्या है, सूक्ष्म क्षेत्र के लिए वैद्युत फ्लक्स है, तो फिर पूरे फ्लक्स के लिए लेंगे तो ये फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या करना था। इसमें हम गॉस का प्रमेय प्रूफ करना है तो ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। एक बंद पृष्ठ लिया हमने, इस पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ ले लिया, अब बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, एक इस बिंदु पी पर एक सूक्ष्म क्षेत्र लिया गया है जिसका क्षेत्रफल डी ए है। अब इस सूक्ष्म क्षेत्र से इसके केंद्र पर यानी कि बिंदु ओ पर एक कोण बनता है, वह कोण घन कोण कहलाएगा और उसको डी ओमेगा से दिखाया गया है क्योंकि यह सूक्ष्म कोण है तो डी ओमेगा, और डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये याद होना चाहिए आपको क्योंकि घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या आर है और जो क्षेत्रफल होगा
इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए कॉस थीटा होगा। तो याद होना चाहिए कि डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब ये जो सूक्ष्म क्षेत्र है इसका सदिश क्षेत्रफल निकालेंगे तो इससे परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर डी ए है। अब ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस आवेश है तो बाहर की ओर होगी, तो बाहर की ओर ई बराबर इसके बीच की दूरी आर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। और आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जब सूक्ष्म क्षेत्र की बात करेगा तो सूक्ष्म के लिए डी लगा करके लिखते हैं। ठीक है, डी या डेल लगा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्र की बात कर रहा है, तो सूक्ष्म पृष्ठ या सूक्ष्म क्षेत्र, सूक्ष्म पृष्ठ डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा, तो ये होगा डी फाई। तो डी फाई बराबर ई वेक्टर ई डॉट डी ए, ये हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा है। ये फार्मूला होता है कि वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए होता है, तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। अब देखिए, तो डी फाई बराबर डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा लग जाता है, तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ई का वैल्यू रख दिया है, तो ई का वैल्यू क्या होगा, डी फाई बराबर ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, यहाँ से रख दिया, तो ये रख दिया। फिर आपका बचा डी ए कॉस थीटा। अब आगे देखिए, डी फाई बराबर, अब हम क्या करते हैं कि हमको क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट लाना है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट लाना है यहाँ से हमको, तो क्या करेंगे और सबको हटाना है। तो आप देखिए, अब यहाँ से देखेंगे तो डी ए कॉस थीटा अब बटा में आर स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है, तो डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, ये देखिए समीकरण 1 को, तो हमने क्या किया, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर का 1 पास कर दिया और यहाँ से आपका आया क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 से डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर का वैल्यू डी ओमेगा है, तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो डी फाई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, समीकरण 1 से हमने रखा। अब क्या है कि सूक्ष्म पृष्ठ से है, सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, यहाँ पर इतना आया है। अब हमको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, क्योंकि गॉस प्रमेय कहता है कि किसी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होगा, तो जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो ये जो डी फाई है यह डी फाई यह फाई बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, जब संपूर्ण यानी पूरे का निकालना होता है तो उसका इंटीग्रेशन करना होता है, यानी समाकलन करना होता है। अब देखिए, डी फाई का इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये साइन लगाएंगे क्योंकि यह बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए ये वाला साइन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर, अब देखिए यहाँ से क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश एक ही है, बदला नहीं है, इसलिए यह कॉन्स्टेंट है। और 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉन्स्टेंट होता ही है, तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया गया। अब यहाँ से बचा डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, देखिए डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरे का एंगल लेने लगेगा, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्र के लिए है। अब पूरे क्षेत्र के लिए एंगल निकालना होगा तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ से ये साइन लिया गया क्योंकि बंद पृष्ठ है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जब डी ओमेगा सूक्ष्म क्षेत्र के लिए डी ओमेगा था, लेकिन जब पूरे क्षेत्र के लिए लेना होगा तो डी ओमेगा 4 पाई हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 पाई। ये आपको याद रखना होगा कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिया जाएगा तो डी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डी फाई का वैल्यू हो जाएगा आपका फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो ये हो जाता है फाई। अब यहाँ से देखिए, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। और चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज जो यहाँ पर ये समझाया गया आपको बहुत अच्छे समझ में होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है, मेरा आपको समझ में आता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।